क्या पैसा सच में हमें खुश कर सकता है, या ये बस एक झूठ है जो हम सबको बार बार सुनने को मिलता है? सोचिए, आपने कितनी बार सोचा होगा कि अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई रिसर्च ये साबित करती है कि ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करने से असली खुशी मिलती है। और यही राज खोलती है ये बेस्ट सेलिंग बुक हैप्पी मनी, द साइंस ऑफ हैप्पियर स्पेंडिंग, एलिजाबेथ डन और माइकल नॉर्टन की लिखी हुई। दोस्तों, आज की इस समरी में हम जानेंगे कि आखिर पैसा हमें कैसे, कब और कहां खर्च करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में खुशी, सुकून और सेटिस्फैक्शन आ सके। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वो है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका पैसे देखने और खर्च करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैप्टर 1, बाय एक्सपीरियंसेस। सोचिए, आपके पास अभी अभी एक बड़ी रकम आई है। मान लीजिए बोनस मिला है या शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट आया है। अब आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग सबसे पहले सोचते हैं, चलो नया फोन ले लेते हैं, कार अपग्रेड कर लेते हैं या फिर घर में कोई नई चीज डाल देते हैं। सुनने में ये सब बढ़िया लगता है, लेकिन क्या सच में ये चीजें आपको लंबे समय तक खुश रख पाती हैं? शायद नहीं। रिसर्च कहती है कि जब भी हम कोई मटेरियल चीज खरीदते हैं, जैसे महंगी घड़ी या गैजेट, शुरुआत में खुशी बहुत मिलती है, पर धीरे धीरे उसकी वैल्यू हमारी नजरों में कम होने लगती है। वो फोन जो पहले हमें सबसे स्पेशल लगता था, कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल लगने लगता है। अब सोचो, अगर उसी पैसे से आप किसी ऐसी जगह घूमने जाओ जहां आप कभी गए ही नहीं, या किसी खास कॉन्सर्ट का टिकट खरीदो, तो क्या होगा? उस ट्रिप के पल, वहां बिताए गए दिन, लोगों के साथ बिताया हुआ टाइम, ये सब यादें बनकर आपके साथ हमेशा रहते हैं। यानी एक्सपीरियंस की वैल्यू समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। असली खुशी चीजों से नहीं, तजुर्बों से मिलती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने 70,000 खर्च करके एक नया टीवी खरीदा। शुरुआत में सब आपके घर आएंगे, कहेंगे वाह क्या टीवी है। लेकिन कुछ ही महीनों में वही टीवी नॉर्मल हो जाएगा और आपके पास और बड़े टीवी की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। वही अगर आपने वही 70,000 किसी ट्रैवल पर खर्च किए, दोस्तों या फैमिली के साथ एक यादगार हॉलिडे बनाई, तो वो बातें सालों तक दोहराई जाएंगी। आप बार बार उस एक्सपीरियंस को याद करके मुस्कुराओगे। एक और दिलचस्प रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों से पूछा गया कि उनके जीवन के सबसे खुशी देने वाले पल कौन से थे। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो ट्रिप्स, फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स के साथ बिताया टाइम, यानी एक्सपीरियंस से जुड़े पल थे। बहुत कम लोगों ने कहा कि कोई चीज खरीदना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। और यही फर्क है। चीजें स्टेटस दिखाती है, लेकिन एक्सपीरियंस दिल को भरते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई चीज खरीदते हो तो लोग शायद कुछ दिन तक तारीफ करें, लेकिन बाद में किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कहीं घूमकर आते हो तो आप खुद भी उस जगह के बारे में लोगों से शेयर करते हो, हंसते हो, तस्वीरें दिखाते हो और उन पलों को बार बार जीते हो। वो यादें आपको बार बार खुशी देती है, जो किसी भी मटेरियल चीज से ज्यादा कीमती होती है। ये भी सोचने वाली बात है कि एक्सपीरियंस लोगों को जोड़ते हैं। अगर आपने कोई महंगी चीज खरीदी है तो वो बस आपके पास है, लेकिन अगर आपने किसी ट्रिप का एक्सपीरियंस लिया है तो उसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर भी शामिल होते हैं। ये रिश्तों को और गहरा कर देता है और असली खुशी वहीं से आती है। अब आप कह सकते हो कि चीजें तो लंबे समय तक रहती है, लेकिन ट्रिप तो कुछ दिन की ही होती है, तो भला वो कैसे ज्यादा वैल्यू दे सकती है? असल में यही ट्विस्ट है। चीजें टिकती जरूर है, लेकिन उनकी खुशी टिकती नहीं। वही एक्सपीरियंस भले ही फिजिकली खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें आपके साथ हमेशा रहती है। आप जब भी उन्हें याद करते हो, वो आपको फिर से वही फीलिंग्स देती है। एक और बात, एक्सपीरियंस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। जैसे अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाते हो, पैराशूट से कूदते हो, पहाड़ चढ़ते हो
या कोई नया कल्चर देखते हो तो आप खुद को और दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हो। ये नजरिया आपकी लाइफ को और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना देता है। तो असली सवाल है, जब भी अगली बार आपके पास पैसा आए तो आप क्या चुनोगे? एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे अपनी चमक खो देगी, या एक ऐसा तजुर्बा जो सालों बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा? यही है बाय एक्सपीरियंसेस का असली मतलब। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसा सिर्फ एक्सपीरियंस पर खर्च करने से ही खुशी नहीं देता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि जिन चीजों को हम बार बार पाते हैं वो हमारी खुशी को धीरे धीरे कैसे खा जाती है। और वहीं से खुलता है एक और बड़ा राज। चैप्टर 2, मेक इट अ ट्रीट। कभी सोचा है कि हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही चीजें जब हमें बार बार मिलती रहती हैं तो उनकी वैल्यू अचानक कम क्यों हो जाती है? यही इंसानी दिमाग की सबसे दिलचस्प चाल है। हमारी खुशी का ग्राफ किसी चीज को पाने के साथ तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है, खुशी का ग्राफ नीचे गिरने लगता है। और यही वजह है कि जिंदगी में कई बार हम ढेरों सुविधाएं होने के बावजूद बोरियत महसूस करते हैं। सोचिए, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर कोई आपको महीने में एक बार आपकी फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करे तो आप उसे बड़े प्यार से खाओगे। उसका स्वाद लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर वही चॉकलेट रोज आपके फ्रिज में भरी हो तो कुछ ही दिनों में आपको उसका टेस्ट नॉर्मल लगेगा और एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। यानी खुशी सिर्फ उस चीज में नहीं है, खुशी उस चीज की कमी और उसकी स्पेशल फीलिंग में छुपी होती है। लेखकों ने एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र किया है। उन्होंने कुछ लोगों को एक खूबसूरत म्यूजिक सीडी दी और कहा कि वे जितना चाहे उतना सुन सकते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ लोगों को वही म्यूजिक सिर्फ हफ्ते में एक बार सुनने का मौका दिया गया। नतीजा क्या निकला? जिन्होंने रोज सुना उनके लिए वो गाना धीरे धीरे बोरिंग हो गया, लेकिन जिन्होंने कभी कभी सुना उनके लिए वो गाना हर बार उतना ही स्पेशल और खुशी देने वाला रहा। असल में जब कोई चीज हमें बहुत आसानी से और बार बार मिलती है तो हमारा दिमाग उसे कॉमन मान लेता है, लेकिन जब वही चीज लिमिटेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू और मजा दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। यही है मेक इट अ ट्रीट का असली मतलब। हर अच्छी चीज को ट्रीट की तरह लेना। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर वीकेंड बाहर होटल में खाना खाते हो। कुछ हफ्तों तक तो आपको लगेगा कि मजा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाहर का खाना भी नॉर्मल लगेगा, उतना एक्साइटिंग नहीं रहेगा। वही अगर आप महीने में सिर्फ 1 या 2 बार बाहर खाने जाओ तो हर बार वो एक्सपीरियंस आपके लिए स्पेशल बनेगा। ये प्रिंसिपल पैसे से जुड़े फैसलों पर भी लागू होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ गई और अब आप रोज कैब से ऑफिस जाने लगे। पहले दिन बहुत खुशी होगी, आराम लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में वही कैब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। आप उसकी उतनी कद्र नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कभी कभी कैब लो और बाकी दिन मेट्रो या बस से जाओ तो हर बार कैब राइड आपको ट्रीट की तरह महसूस होगी। इस बात को एक रिसर्च ने और भी क्लियर कर दिया। लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें किसी एक लग्जरी चीज का बार बार इस्तेमाल करने का मौका मिले या उसी चीज का कभी कभार, तो कौन सा ज्यादा खुशी देगा? ज्यादातर लोगों ने सोचा कि बार बार इस्तेमाल खुशी देगा, लेकिन असल में रिजल्ट उल्टा निकला। लिमिटेड एक्सेस वाली चीज ज्यादा खुशी देने वाली साबित हुई। हमारी लाइफ की कई खुशियां इसी छोटे से राज पर टिकी है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हमें मिलेगा उतना ही हम खुश होंगे, लेकिन असल में कमी ही किसी चीज को कीमती बनाती है। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों को ट्रीट की तरह लेते हैं तभी वो हमारी लाइफ में लंबी और गहरी खुशी लाती है। सोचो, अगर आपको सब कुछ हर वक्त बिना इंतजार के मिल जाए तो लाइफ कितनी बेरंग हो जाएगी। असली मजा तो तब है जब किसी चीज का इंतजार हो, जब उसका मिलना खास लगे। यही वो एहसास है जो हमें बार बार मुस्कुराने पर मजबूर करता है। तो अब सवाल यह है कि क्या पैसा सिर्फ चीजों को ट्रीट बनाने तक ही हमारी खुशी को बदल सकता है, या फिर ये हमारे लिए कोई और बड़ा राज भी छुपाए बैठा है?
क्योंकि असली जादू तो तब होता है जब पैसा हमें सिर्फ चीजें या ट्रीट नहीं बल्कि कुछ और भी बहुमूल्य दे सकता है। चैप्टर 3 बाय टाइम। सोचिए, अगर आपको अचानक बहुत पैसा मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? शायद नया घर, नई कार, ब्रांडेड कपड़े या कोई और बड़ी चीज। लेकिन असली सवाल है, क्या ये चीजें आपको वक्त भी देंगी? क्योंकि असली लग्जरी महंगी गाड़ियों या गैजेट्स में नहीं बल्कि अपने समय पर कंट्रोल में छुपी है। पैसा आपको खुशी तभी देगा जब वो आपको समय खरीद कर दे। हम सब जानते हैं कि वक्त कितना कीमती है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी चीजों में घंटों बर्बाद कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसना, घर का काम करते करते थक जाना या वो सारे काम करना जिन्हें हम करना ही नहीं चाहते। अब जरा सोचो, अगर आप पैसे खर्च करके इन झंझटों से छुटकारा पा लो तो क्या होगा? आपके पास अपनी फैमिली, दोस्तों और खुद के लिए ज्यादा वक्त बचेगा और यही वक्त आपको असली खुशी देगा। लेखकों ने एक उदाहरण दिया है। एक कपल इतना बिजी था कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे हर हफ्ते घर की सफाई के लिए किसी को हायर करेंगे। जो समय पहले झगड़े और काम में निकलता था, अब वो लोग साथ बिताने लगे। नतीजा ये हुआ कि उनके रिश्ते और मजबूत हो गए। यानी पैसा खर्च हुआ, लेकिन बदले में उन्हें ऐसा समय मिला जिसकी वैल्यू किसी भी चीज से ज्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमीर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन असल में ये सबके लिए है। सोचिए, आप ऑफिस से थके हारे लौटे और फिर किचन में जाकर घंटों खाना बनाने में लग गए। अगर कभी कभार आप बाहर से खाना ऑर्डर कर लो या किसी हेल्पर की मदद ले लो तो आपको वही समय अपने बच्चों से बात करने, किताब पढ़ने या आराम करने में मिल सकता है। ये छोटी सी चीज आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा सकती है। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग पैसे से समय खरीदते हैं, जैसे हाउस होल्ड हेल्प, फास्ट डिलीवरी या कभी कभी पर्सनल सर्विसेज, वो लोग बाकी लोगों से ज्यादा खुश पाए गए, क्योंकि उनके पास वो सबसे अनमोल चीज होती है, फ्री टाइम। और फ्री टाइम हमें आजादी देता है वो करने की जो हम सच में करना चाहते हैं। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें हर वक्त बिजी रहना चाहिए वरना लाइफ प्रोडक्टिव नहीं मानी जाएगी। लेकिन सच ये है कि बिजी होने का मतलब हमेशा खुश होना नहीं होता। असली मजा तब है जब आपके पास कंट्रोल हो कि आप अपना समय कहाँ और किसके साथ लगाएं। पैसा उस कंट्रोल को खरीद सकता है। मान लीजिए आपके पास विकल्प है, एक हाई सैलरी जॉब जिसमें रोज 14 घंटे काम करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कम पैसे वाली जॉब जिसमें शाम को आपके पास फैमिली के लिए समय होगा। ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुनते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि लंबे समय में दूसरा विकल्प ज्यादा खुशी देता है, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है वो समय जिसे आप अपनी मर्जी से जी सको। और यही असली पॉइंट है। पैसा हमें सच्चा सुख तभी देता है जब हम उसे टाइम रिच बनने में खर्च करें। वो चीजें जो आपके टाइम को खा जाती है, उन्हें पैसे से कम करना सीखो। जो समय आपको मिले उसमें आप अपने रिश्तों को गहरा कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और अपने लिए जी सकते हो। यही असली लग्जरी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट और है, क्योंकि पैसा सिर्फ समय ही नहीं खरीदता, बल्कि जब हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक और अलग तरह की खुशी भी देता है, जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार होती है। और यही आगे की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। चैप्टर 4, पे नाउ कंज्यूम लेटर। सोचिए, आपने एक ट्रिप का प्लान बनाया। अगर आप उसी दिन टिकट खरीदकर तुरंत निकल जाओगे तो मजा आएगा, लेकिन अगर आप महीनों पहले टिकट बुक कर दो तो क्या होगा? अगले कई हफ्तों तक आपके दिमाग में उस ट्रिप की तस्वीरें चलती रहेंगी। आप कल्पना करोगे कि वहां क्या करोगे, कैसे एंजॉय करोगे, कौन कौन से एक्सपीरियंस लेंगे। यानी मजा सिर्फ ट्रिप पर जाकर ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसके इंतजार में भी मिलेगा। यही है पे नाउ कंज्यूम लेटर का जादू। लेखकों का कहना है कि जब हम पहले पेमेंट कर देते हैं और बाद में उस चीज को इस्तेमाल करते हैं,
तो खुशी दोगुनी हो जाती है। एक बार तो असली अनुभव मिलता है और उससे पहले हमें लंबे समय तक उसका इंतजार करने का सुख भी मिलता है। यही वेटिंग पीरियड हमारी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, अगर आपने किसी कॉन्सर्ट का टिकट 2 महीने पहले खरीद लिया, उन 2 महीनों में आप बार बार सोचोगे कि कॉन्सर्ट कैसा होगा, कौन से गाने बजेंगे, आप किसके साथ जाओगे। वो एक्साइटमेंट आपको रोज रोज छोटी छोटी खुशियां देता रहेगा। लेकिन अगर आप टिकट उसी दिन खरीदते और तुरंत चले जाते, तो ये इंतजार वाला मजा पूरी तरह मिस हो जाता। रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि लोग जब पहले से पेमेंट करते हैं और बाद में इस्तेमाल करते हैं, तो वे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उस वक्त तक उनके दिमाग में किसी तरह का गिल्ट या प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि पैसे का हिसाब तो पहले ही निपट चुका होता है। अब सिर्फ आनंद बाकी है। अब जरा इसका उल्टा सोचो। आपने अभी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की और बिल का झंझट अगले महीने पर डाल दिया। उस पूरे महीने के दौरान आपके दिमाग में एक दबाव बना रहेगा कि बिल भरना है। यानी असली मजा लेने के बजाय आप पैसे की चिंता में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप पहले ही पेमेंट कर देते, तो जब चीज आपके पास आती, तब उसे बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर पाते। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। कई लोग हॉलिडे पर जाते समय सबसे ज्यादा चिंता खर्चों की करते हैं, क्योंकि वे होटल और बाकी खर्चों की पेमेंट ट्रिप के दौरान करते हैं। इससे वे पूरा मजा नहीं ले पाते। लेकिन अगर वही सब पेमेंट पहले से कर दिया जाए, तो ट्रिप के दौरान उन्हें लगता है जैसे सब कुछ फ्री मिल रहा है और वे रिलैक्स होकर ज्यादा खुशी से एंजॉय करते हैं। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा वैल्यू देने लगता है। इंतजार हमें सिखाता है कि ये चीज खास है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब आखिरकार वो मिलती है, तो उसका मजा दोगुना हो जाता है। यही वजह है कि कई बार हम बचपन की छोटी छोटी चीजों को याद करके मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें चीजें तुरंत नहीं मिलती थी। हमें इंतजार करना पड़ता था और उसी इंतजार ने उनकी वैल्यू बढ़ा दी थी। तो अब सवाल उठता है कि पैसा सिर्फ चीजों या ट्रिप्स के इंतजार का सुख देता है, या फिर वो हमारे अंदर कोई और गहरा बदलाव भी लाता है। असली राज तो तब खुलता है जब हम समझते हैं कि पैसा हमें खुद से ज्यादा दूसरों पर खर्च करने पर कैसी खुशी दे सकता है। चैप्टर 5, इन्वेस्ट इन अदर्स। अब तक हमने देखा कि पैसा हमें एक्सपीरियंस खरीदकर, चीजों को ट्रीट बनाकर, समय खरीदकर और पहले पेमेंट करके बाद में कंज्यूम करने से खुशी देता है। लेकिन अब आता है सबसे गहरा और शायद सबसे चौंकाने वाला सच। वो ये कि पैसा असली मायने में तब सबसे ज्यादा खुशी देता है जब हम उसे दूसरों पर खर्च करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। सोचिए, आपने खुद के लिए नया फोन खरीदा। शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो नॉर्मल हो गया। अब वही सोचिए कि आपने उसी पैसों से किसी करीबी को गिफ्ट दिया। जब उन्होंने गिफ्ट खोला, उनके चेहरे की खुशी देखी और उनका थैंक यू सुना, तो जो फीलिंग आई वो फोन से मिली खुशी से कहीं ज्यादा देर तक रही। यही है दूसरों पर खर्च करने का जादू। लेखकों ने कई रिसर्च के जरिए ये साबित किया है। एक स्टडी में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को पैसे दिए गए कि वो खुद पर खर्च करें, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो वही पैसे दूसरों पर खर्च करें। दिन के अंत में जब उनसे पूछा गया कि किसे ज्यादा खुशी मिली, तो रिजल्ट चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने दूसरों पर खर्च किया, वो खुद पर खर्च करने वालों से कहीं ज्यादा खुश थे। असल में जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये हमें एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन देते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि देने में ही असली आनंद है। सोचिए, अगर आपने कभी किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया हो या किसी जरूरतमंद की मदद की हो, तो वो पल आज भी आपके दिल में होगा। लेकिन आपको याद भी नहीं होगा कि पिछले साल आपने अपने लिए कौन से जूते खरीदे थे। चीजें भुला दी जाती हैं, लेकिन दूसरों को दी गई मदद यादें बनकर
हमेशा जिंदा रहती है। एक और दिलचस्प पॉइंट यह है कि दूसरों पर खर्च करना हमारे रिश्तों को गहरा करता है। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को डिनर पर बुलाया और बिल खुद पे किया। उस पल में सिर्फ आपका दोस्त ही खुश नहीं होता, बल्कि आप भी अंदर से रिलैक्स और खुश महसूस करते हो। ऐसे छोटे छोटे काम हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और यही रिश्ते हमें लंबे समय की खुशी देते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा दूसरों की भलाई पर लगाते हैं, वे लोग ज्यादा हेल्दी, ज्यादा सेटिस्फाइड और कम स्ट्रेस रहते हैं। यानी ये सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर डालता है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने लायक है, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी रकम खर्च करो। छोटी छोटी चीजें भी उतनी ही असरदार होती हैं, जैसे किसी दोस्त को कॉफी पिलाना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना या किसी के लिए छोटा सा सरप्राइज करना। ये छोटे छोटे काम हमें बड़ी बड़ी चीजों से कहीं ज्यादा खुशी दे सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली सवाल ये है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। और अगर आप उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करते हो, तो वही पैसा आपकी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल और खुशहाल बना देता है। और अब जब हम इस पूरी बुक के 5 प्रिंसिपल्स को जोड़कर देखते हैं, तो साफ हो जाता है कि पैसा खुशी जरूर खरीद सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे सही जगह और सही तरीके से खर्च किया जाए। असली खेल कमाने का नहीं, बल्कि खर्च करने का है। दोस्तों, अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पैसों को सही तरीके से खर्च करने का राज जान सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली समरी मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आज की समरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और क्यों। आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है।